जय महाकाल, जय महाकाली, जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। बहुत लंबे समय से आपके तरफ कोई आपका अपना ही निगेटिव काली क्रिया करवा रहे हैं और ये व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और आपके पर्सनल लाइफ के लिए और आपके ग्रोथ के लिए ये उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लाइफ में किसी प्रकार का टावर आ जाए, ताकि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का सिर्फ ये ध्येय है, ये आपके ही घर का, आपके ही फैमिली का कोई मेंबर है, ठीक है, इनमैच्योर मेंबर है। ये बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही कंपैरिजन करने वाला व्यक्ति है। इसका फेस रिवील आपके सामने में हो चुका है, लेकिन और भी लोग हैं जिनके सामने में इसका फेस रिवील नहीं हुआ है। ये व्यक्ति आपको हमेशा नीचा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये नीचा खींचने की जितनी कोशिश करता है उतना ही आप उच्च उठते हैं, ठीक है, उतना ही आप ऊंचा उठते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको और आपके कनेक्शन को हमेशा जज करता है, मतलब आपको और आपके पर्सन को हमेशा, ये जो व्यक्ति है ना, आपके और आपके जो क्लोज वन है उनको हमेशा ही निगेटिव थॉट से देखते हैं, निगेटिव बातें करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये मितव्ययी है, मतलब दूसरों की बुराई करना, अपनी बड़ाई करना, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी न किसी तांत्रिक के पास जाता है और किसी न किसी तांत्रिक के पास इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये व्यक्ति, आज इस व्यक्ति की ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इस व्यक्ति ने अपने क्रोध को इतना बढ़ा दिया कि इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो तंत्र क्रिया करवाया किसी तांत्रिक के पास जाकर, वो चीज़ें इसी की तरफ बैकफायर हुआ है। इसने आपके लाइफ में ब्रेकअप करवाने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से इसका खुद का ब्रेकअप हो गया। हो सकता है कि इसकी मैरिज ना हुई हो, और इसकी मैरिज में डिले भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस पर, ये आपकी पर्सनल लाइफ पर हमेशा ही बुरी नज़र लगाते आया है। इसका साथ कौन दे रहा है? तो इसका साथ कोई ऐसी फीमेल दे रही है जो आपका अच्छा कभी नहीं चाहती, आपका भला कभी नहीं चाहती। ये कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करती आई है। कोई ना कोई फीमेल, देखिए ये दो लोग प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, तो ये हमेशा हार्श कम्युनिकेट करती होगी आपसे और आपके बारे में इसने इसको काफ़ी भड़काया है, इस मेल को। और ये एक मेल नहीं है, इसने 2 मेल को भड़काया है और इस फीमेल ने आपके लिए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इंसान तभी किसी को भड़का सकता है जब उसके मन में कोई निगेटिव थॉट रहे। तो ये जो 2 लोग हैं उनको ये इसलिए भड़का पाती है क्योंकि ये लोग खुद ही आपसे कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अरे वाह वाह, देखो देखो वो तो कुछ लेने वाली है, देखो देखो वो कुछ लेने वाला है। बस ये कहना बस है कि ये जो मेल है वो इतना ज़्यादा आतुर हो जाते हैं कि अगर आपने कुछ भी एक सामग्री ले लिया, कुछ भी मटेरियल लाइफ में, तो ये 2 लोगों को भी वो लेना ही है। अगर वो नहीं लेंगे तो अपने आप में समझते हैं कि हम इससे नीचे हो गए। मतलब सोच देख लीजिए, ठीक है। बस इसी सोच की वजह से ये किसी निगेटिव व्यक्ति के मतलब जैसे ना चंगुल में फंस गए, और ये जानबूझ के गए हैं क्योंकि इसको आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए ये उसके पास गए। ये बता के ऐसा जाता है ज़रूर कि मैं स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ। प्रॉपर ये मेल फिगर है आपके फैमिली का। और कुछ लोगों को, कुछ प्योर सोल को आपके घर के, इनके बारे में सारी चीज़ें पता है कि ये इसके फेस पर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। पहले हो सकता है कि ठीक ठाक लगता हो, अभी इसका उम्र से ज़्यादा ये नज़र आ रहा है। कारण क्या है? कारण है ये निगेटिव चीज़ें करता है, ये निगेटिव चीज़ें करवाता है। और इसके लाइफ में, जैसे आपके लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है और इसके लाइफ में जैसे एक चीज़ रुक गया है, हर एक चीज़ रुक गया है। इसके पास सब कुछ होने के बाद भी इसके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कुछ रहस्य है, ठीक है। इस व्यक्ति का कुछ रहस्य है जो सिर्फ आपके किसी लव्स वन, आपके एंसेस्टर्स को पता है ना। और ये व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं ये दोनों मिलकर, उसका जो परिणाम है, उस कर्म का फल बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए इनका परिणाम मिलना प्रारंभ हो गया है। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति का ब्रेकअप हो गया, मैरिज डिले हो रहा है, ठीक है, सुकून नहीं है, धन, इनमें से कुछ लोगों ने धन या तो उधार लिया है जिससे ये पे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की भी ऊर्जा है। एनर्जी एक्सचेंज
नहीं कर पाएंगे, मतलब जितना इन्होंने लिया है ना किसी से वो पे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और ये जो व्यक्ति है आपकी प्रोग्रेस को देख देख कर कूदते हुए अभी ये अलोननेस में है, मतलब ये किसी ऐसे स्थान पर चले जाता है जहाँ पर इसको लगता है कि ये कंफ्यूज है, शायद ये कंफ्यूज है, इसको लगता है बीच बीच में कि ये शायद कंफ्यूज हो गया है या इसको किसी ने मिसगाइड कर दिया है, मिसअंडरस्टूड कर दिया है। लेकिन ये अभी जो भी सोचेगा ना उसमें इसका जैसे ना इसका ना मतलब लाभ है। ये अगर आपके पास किसी भी तरीके से आने के बारे में सोच रहा हो या किसी भी तरीके से कॉल करने के बारे में, तो इसका लाभ है। ये फिर से आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकता है, टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, क्योंकि इसने जितनी बार भी आपके तरफ किया है उतनी बार इसके अपनों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई है। और अब ये यही सोच रहा है, किसी फीमेल से ये बात करता है लगातार, ठीक है, आपके ही फैमिली के। तो 2 लोग हैं यहाँ पर प्रॉपर, जो मैंने आपको बता दिया। वो लगातार ये बात करते हैं कि अरे कुछ भी चीज़ें जो मैं ये सब चीज़ करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ वो चीज़ें कैसे इसके तरफ नहीं हो रहा, चाहे वो जो भी संबोधन करते हो उस फीमेल को, ठीक है। और वो फीमेल भी आग लगाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं इनके साथ जो आपके मनी से, आपके धन से हमेशा ही जेलस रहे हैं, जिन्होंने साइकिक अटैक करवाया है आपकी सेहत पर। आप तो रिकवर कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर नज़र आ रहा है जिसकी नज़र, ये जो व्यक्ति है जिसकी नज़र आपके धन पर है, ये उम्र में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। दी हर्मिट, जैसे कि मैंने कहा, ये लोग मिलकर जाते हैं आपके लिए किसी न किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर ये आपके लिए कुछ तांत्रिक क्रिया करवा सके। इनके चेहरे पर मास्क है और ये बहुत अहंकारी लोग हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है पेज, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपसे छोटा कोई व्यक्ति हो सकता है। आपकी इच्छाएं पूरी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। ये इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसने कभी ना कभी, ये जो 2 मेल है, इन्होंने कभी ना कभी आपकी ऊर्जा को चुराया भी है, वो आपकी ऊर्जा को खींचा है आपसे बात करके, और इनको इनके बुरे कर्म का फल जो है मिल चुका है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्टक करने की वजह से, आपको एक दूसरे से दूर करने की वजह से इनका कार्मिक चक्र प्रारंभ हो गया है। तो एक व्यक्ति नहीं है, बहुत लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बी अवेयर, ये दशहरे से दीपावली के बीच में ये आपके साथ बहुत प्रेम से बात कर सकता है, ये बहुत प्रेम से बात कर सकती है। कारण ये है कि बैकफायर हो रहा है, ठीक है। और ये किसी साइकिक से भी जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति, ये एक स्थान से नहीं जुड़ा है, ये बहुत स्थान से। और जैसे इसके चेहरे पर मास्क है, और इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। ऐसा होता है ना कि घर का कोई व्यक्ति है, चलो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, नहीं, यह व्यक्ति और ज़्यादा उस निगेटिव चीज़ में अंदर तक जा रहा है, और इसके आसपास के लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द जब टावर मूवमेंट आएगा, इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप उच्च स्तर पर हैं, क्योंकि आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको भरोसा है, आप कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, सत मार्ग पर आप कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। यही कारण है कि किसी ने पूरी कोशिश की थी कि आपका जो वर्क है, आपका जो कार्य है वो ना बढ़े। आपका कार्य तो बढ़ा है, किसी ने ये कोशिश की थी कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, आप डर जाएं, स्लो डाउन में चले जाएं। लेकिन स्लो डाउन में तो यही लोग जा रहे हैं, अभी जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है कि दशहरे से दीपावली तक आपको बहुत ध्यान रखना है। इनमें से जिनसे भी आप बात करें, जिनसे भी आप मिले, सोच समझ के बहुत ही सेफ्टी के साथ रेकी हीलिंग ज़रूर सीख लीजिए, पावरफुल रेमेडी सीख लीजिए, ताकि आप अपना प्रोटेक्शन खुद कर सके। परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करे। तो ये जो आपके अपने ही लोग हैं, इनको ये पता है कि आपको कहीं जाना है या आपको कहीं से आशीर्वाद मिल रहा है, तो उस आशीर्वाद को, आपके घर के मंदिर की ऊर्जा है, उस आशीर्वाद को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जो आप जिस समर्पण में हैं, वो समर्पण की भावना के साथ ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो बुरा अध्याय है आपकी लाइफ से, मालिक की मर्जी से ये बुरा अध्याय अभी समाप्त हो रहा है। बैलेंस में रहिए, क्योंकि उत्सव बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा है। सच्चाई का सामना हमेशा कीजिए, धुनी लगाइए, विभूति का प्रयोग कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइफ में तो उत्सव है,
लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास के हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के उस उत्सव में और जो भी ये प्रेम दिखा रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए क्या इनका प्रेम हमेशा रहता है या जब इनको ज़रूरत होती है तभी इनका प्रेम आता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। स्पीक ट्रूथ, हमेशा आपको सत्य बोलना है और आपके सत्य बोलने से इनमें से कुछ लोगों को डर भी लग रहा है, लेकिन बाबा जी का संदेश है कि आपको हमेशा सत्य बोलना है। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से आपको डर और भय लगता है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसमें मैं आपको क्रिस्टल बता दूंगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल जो है कैरी करना चाहिए अगर आपके में आता है तो, अगर आपके रीडिंग में आता है तो। प्रोटेक्ट योर लव्स वन, यहाँ पर आपके जो अपने हैं, आपके जो अपनी फैमिली है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो कोई ना कोई ऐसा आपके तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की ऊर्जा भेजते हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आगे हैं इनसे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।